हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज जो है आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है, जो आज हम लोग क्या साइंस का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, आज का टॉपिक जो है अम्ल को हम लोग किस किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अगर पहली बार है तो अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आने वाला है, एकदम पूरा डिटेल्स में समझाने वाले हैं, कोई प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है समझते हैं बढ़िया से कौन सा पदार्थ में है ना कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए क्या है, एक तरफ जो है एक स्रोत है ना, और एक तरफ क्या है, अम्ल है ना। एक तरफ स्रोत और एक तरफ अम्ल। ठीक है, मतलब किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मतलब हाँ, देखिए वैसे भी तो दुनिया में जो भी खट्टे पदार्थ हैं लगभग लगभग उसमें अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन कौन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें मतलब अम्ल पाए जाते हैं, उसके कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसका नाम जो है हर बुक्स में हम लोग को पढ़ना पड़ता है, वो चीज़ जानना काफ़ी ज़रूरी है। और वैसे भी परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम लोग को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जो है इसको लिखना चालू कीजिए। ठीक है, पहले इसको समझ जाइए, उसके बाद फिर आप इसको अच्छा से अपने फेयर कॉपी में या नोट्स कॉपी में आप भर सकते हैं, इसको बढ़िया से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी परीक्षा में ये काम देगा। ठीक है, मैट्रिक एग्जाम हो, चाहे 8 क्लास की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी विषय एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका ये काफ़ी ज़्यादा ये क्या है, हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। एक एक नंबर से लेकर 8 नंबर तक हम लोग देखेंगे आप। ठीक है, तो जैसे टमाटर है ना, टमाटर कौमा पालक। देखो टमाटर में और पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना, लास्ट तक बने रहिए, इसका ट्रिक भी बताएंगे कैसे याद किया जाता है। ठीक है, इसका ट्रिक भी अच्छे से हम समझाने का कोशिश करेंगे आपको, है ना, कोई प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखो टमाटर या पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताओ, है ना, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, टमाटर या पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर या पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, याद हो जाएगा, इसको अच्छा से इसको याद करना है। ठीक है, पहले इसको समझ जाइए, उसके बाद इसको जो है फेयर कॉपी में लिखना है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, संतरा या आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। देखो संतरा में, अगर संतरा में एग्जाम में पूछेगा तो बोलिएगा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। अगर आंवला में पूछेगा तो बोलिएगा साइट्रिक अम्ल। ठीक है ना, संतरा या आंवला दोनों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, जो खास करके जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये जो है ना, अम्ल जो है कौन किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है काफ़ी ज़्यादा पूछता है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, इसको जरूर आप जो है लास्ट तक बने रहिए, अच्छा से इसको समझने की कोशिश कीजिए, है ना। यहाँ से आपका लगभग जो है ना, लगभग 2 नंबर 3 नंबर यहाँ से पूछ ही लेता है। ठीक है, इस टॉपिक से देखिए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ तक इसका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर क्या है, केला या सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों बताओ, है ना, मेथेनोइक अम्ल। केला या सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। केला या सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। केला या सेब, अगर केला पूछेगा तो भी आप मेथेनोइक अम्ल लगाओगे, अगर सेब बोलेगा तो भी मेथेनोइक अम्ल लगाओगे। ठीक है, समझ गए यहाँ तक, केला या सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नंबर 4 में, है ना, इमली या अंगूर, है ना, इमली या अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बोलिए टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली या अंगूर में, टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, टार्ट्रिक अम्ल। देखो, है ना, तो यहाँ इसका ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, जैसे इमली या अंगूर में हम लोग कैसे याद करेंगे, जो जो ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं, उसका ट्रिक बताने का हम 100% कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको मजा लगेगा, एकदम कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा याद रखने में। ठीक है, देखिए देखिए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। अंगूर में भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इमली का ट्रिक आपको हम बता देना चाहेंगे। ठीक है, इमली का ट्रिक कैसे याद रखोगे, देखो इमली में देखो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। तो देखो ट्रिक इसका क्या हो सकता है कि इमली में, जैसे कोई भी इमली आप देखिएगा, देखिए इसका ट्रिक हम लोग क्या बनाए कि अगर इमली जैसे, हाँ इमली का अगर आप देखिएगा, जैसे इमली इमली जब ये हो जाता है, जैसे वो जब पक जाता है तब उसका जो है, जब उसको रखिएगा देखिएगा, उसको जब टीपिएगा तो देखिएगा टर टर का आवाज़ आएगा। कैसा आवाज़ आता है इमली में, टर टर का आवाज़ आता है। ठीक है, जब इमली को हम लोग रख कर इसको टीपते हैं तो कैसा आवाज़ आता है,
टर टर का आवाज़ आता है, इसलिए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। कोई दिक्कत है ना? इसलिए इसका ट्रिक बन गया क्या? इमली या अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। चलिए आगे चलते हैं नंबर 5 में, है ना। चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल। चींटी का डंक में फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल। चींटी का डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अब इसका ट्रिक भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए चींटी का डंक में, है ना, फार्मिक अम्ल क्यों, कैसे हम लोग याद करेंगे? हम लोग तो भूल जाएंगे बहुत जल्दी, है ना। तो एग्जाम तक हम लोग कैसे याद करेंगे? चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल। देखो चींटी वैसे भी जहाँ भी बैठता है ना, वहाँ पर जैसे कपड़ा में ही अगर बैठेगा तो कपड़ा को भी क्या कर देगा? फाड़ देगा, है ना। क्या कर देगा? फाड़ देगा। इसका मतलब चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? इसलिए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, ठीक है। वैसे भी आपको मिथेनोइक अम्ल से भी पूछा जाएगा कि चींटी के डंक में मिथेनोइक अगर एक ऑप्शन रहेगा तो मिथेनोइक मारिएगा, ठीक है। उसका भी ट्रिक बताएंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मैथ किसको आता है? चींटी को आता है, ठीक है, मैथ आता है उसको, इसलिए उसमें भी मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है ना। तो जैसे जैसे ऑप्शन रहेगा वैसे वैसे आप टिक लगाइएगा, ठीक है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, ठीक है। क्यों? क्योंकि चींटी जहाँ भी बैठेगा कपड़ा फाड़ देगा। क्या कर देगा? कपड़ा फाड़ देगा। तो जहाँ भी बैठेगा तो कपड़ा फाड़ के ही ना आपको काटेगा। इसका मतलब समझ जाइए कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं नंबर 6 में। मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए। मूत्र में बेंजोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। अब आइए दही। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? बताओ, है ना। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसका ट्रिक याद रखो, है ना। इसका जबरदस्त ट्रिक है। देखो दही, जब जब शादी ब्याह होता है तो सबसे पहले दही जो है सबसे पहले आपको नहीं देगा। जब भोज में बैठोगे आप, है ना, खाना वाना खाने बैठोगे तो आपको जो है दही आपको फर्स्ट में नहीं ला के देगा, क्योंकि दही जो है हमेशा लेट से ही देता है ना। लास्ट में जब देखेंगे खाया पिया हो गया लास्ट में, है ना, जब खाना खत्म होने वाला है तब आता है दही वाला, लेट से, है ना। कहा आता है तब दही वाला देख रहे हैं कि घूम के आ रहा है कि नहीं। ऊपर से जो है फर्स्ट में आपको नहीं देगा ना, तो सब दही खत्म हो जाएगा, उतना दही कहाँ से जुटाएगा, ठीक है। तो लेट से आता है। इसका मतलब दही में जो है लेट मतलब, अच्छा, लेट से दही मिलता है ना, तो लेट 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 मतलब लैक्टिक अम्ल, है ना। लेट मतलब लैक्टिक अम्ल, ठीक है। वो दही तो हमेशा शादी में लेट से ही मिलता है। इसका मतलब समझ लीजिए कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत समझने में आपको? ठीक है। इसलिए हम लोग एक ट्रिक बनाया है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। अब नंबर 8 में आते हैं सिरका। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, ठीक है। इसका भी ट्रिक आपको हम बताएंगे। देखिए इसका गर्दा वाला ट्रिक है, इतना जबरदस्त ट्रिक है, पूछिए मत, ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल, है ना। देखिए सिरका में एसिटिक अम्ल, देखो, है ना। इसके लिए आपको जो है इसका ट्रिक याद रखने के लिए आपको जो है अच्छा से, है ना, वीडियो के अंत तक रहना पड़ेगा। वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, है ना। आपको मज़ा लगेगा, ठीक है। मज़ा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, मत देखिएगा। देखिए इसका क्या होता है ट्रिक, ज़बरदस्त ट्रिक है कि जैसे कहानी बना के हम जो आपको बताने वाले हैं। देखो एक पति पत्नी का कहानी है इसमें, है ना। पति जो है मतलब पत्नी को लेकर जो है गांव की तरफ जाता है घूमने के लिए, और उसके बाद पत्नी जो है बोलती है उसको कि बहुत दिन से, है ना, जी घूमने चलिए ना गांव में, बहुत दिन से घूमने नहीं गए हैं। तो एक दूसरे के साथ दोनों घूमने जाता है। उसके बाद जो है वहाँ पर जो है मतलब जाता है वहाँ पर गाँव में, क्या होता था कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है गन्ने का जूस मिलता था, ठीक है। बहुत अच्छा पिलाता था जूस। तो इसलिए बोला, दोनों जो है मशवरा करके दोनों चला गया, जो चलिए गाँव घूम के आते हैं, वहाँ पर गन्ने का जूस बहुत अच्छा खासा मिलता है। तो चलिए वहाँ, तो गया, जाने के बाद वहाँ पर जो है जब पति पत्नी को पिलाया, है ना, उसके बाद गन्ने का जूस पिलाया, तब उसके बाद जब पत्नी पीने लगा तब पत्नी को फिर बोलने लगा क्या, पत्नी फिर बोलने लगा उनको, जब पी लिया तब पीने के बाद फिर जो है लास्ट में बोले कि है ना, पीने के बाद फिर उसको कैसा लगा, तब पीने के बाद जो है उसको अच्छा नहीं लगा। तब लास्ट में वो बोले कि ऐसे हैं, ठीक, मतलब जो है उसको अच्छा नहीं लगा। तब वो बोले अपने, है ना, मतलब ठेठ भाषा में या फिर जो भी समझो अपने देहाती भाषा में क्या बोला कि ऐसने हैं, है ना, मतलब उसको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि गन्ने का जूस में या सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। इसलिए उनका पत्नी क्या बोली थी कि ऐसने हैं, जब वो पी रही थी
है ना, क्या कर रही थी, जब पी रही थी तो तुम जानते करते हो कि लड़की लोग का कैसा आदत होता है, उनको कितना अच्छा तुम खिला पिला दो वो लास्ट में बदनाम करके ही छोड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो बोलेगा इसने हैं, मतलब सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। बोलो मजा लगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लोगों ने 1 से लेकर 8 तक हम लोग पढ़ लिया। ठीक है, एक तरफ स्रोत मतलब कहाँ कहाँ से कौन सा अम्ल पाया जाता है कौन से पदार्थ में, एक तरफ अम्ल का नाम। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से पेन और कॉपी निकाल कर अच्छा से फेयर कॉपी में लिख लीजिए, है ना। अगर आप जो लोग लेट से आए हैं वो लोग जो है, ठीक है, वो लोग जो है वीडियो को पॉज करके, है ना, पीछे से आप लोग जो है देख लीजिएगा, फिर से एक बार वीडियो को बार बार देखकर आप जो है उसको क्या कीजिएगा, फेयर कॉपी बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, है ना, आई होप कि आपको जो समझ में आ गया होगा, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले किसी शानदार वीडियो में मिलते हैं।